मैडम कैसा लगा सर? बहुत अच्छा। इजी मॉडरेट अब इट वाज मॉडरेट। कितने क्वेश्चन किए लगभग? थोड़ा सा एक ही मिनट लगेगा मैम। 17 अनअटेम्प्ट रहे। अच्छा अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट आपका है? फर्स्ट अटेम्प्ट था पहला अटेम्प्ट जी। कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ लगा? ऑल ऑफ द पोर्शंस वर मॉडरेट। क्या कहेंगे? आई वुड से इट वाज इजी। पैटर्न बदला है कुछ? पैटर्न चेंज हुआ है। PYQ लगाए तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ मैडम? और इसमें इंग्लिश काफ़ी इजी लगा और दूसरा मुझे रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा इजी लगी। रीजनिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। बाकी मैथ्स अगर मैं पढ़ती, अगर मैं अपने उस पर बताती हूँ, अगर मैं मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह करके जाती तो मैं मैथ्स कर सकती थी, बट मैंने मैथ्स की तैयारी की नहीं है, तो इसलिए मुझे मैथ्स थोड़ा सा सर मैंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, मेरे पास टाइम भी नहीं था, ऊपर से मेरा वो भी नहीं है, फील्ड नहीं है। आप कोई और एग्जाम भी देते हैं क्या साथ? जी सर, मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। UPSC जी सर। दोनों कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर ये तो मेरा एज अ बैकअप था, मतलब मुझे इसमें ये मेरा प्रैक्टिस एग्ज़ाम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन फ्यूचर UPSC छोड़ के अगर मैं बैकअप के लिए प्लान करती हूँ तो मैं फिर इसमें प्लान करूँगी ग्रेड B ऑफिसर्स रैंक में, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था। UPSC में कितने प्रयास कर दिए आपने? सर मेरा एक ही अटैम्प्ट हुआ है अभी UPSC में। जी GK आसान लगा होगा मैडम? जी सर, GK ईजी था, सारा न्यूज़पेपर बेस्ड था। अच्छा अच्छा, तो और इसमें पैटर्न बदला है बच्चे कह रहे हैं इसका? सर मैंने तो देखिए मॉक टेस्ट भी सॉल्व नहीं किया है, तो मुझे इसका पैटर्न नहीं पता, बट हाँ इसका एग्ज़ाम ईजी था। ये इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश ईजी है इसमें। क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है इसमें? एक तो वो आया था अनसीन पैसेज, उसी में से 5 क्वेश्चंस आ गए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंटोनियम, सिनोनियम और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जिन्हें आपको स्टेटमेंट में लगाना है। मैथ को CSET के हिसाब से कर रहे थे, CSET तो ये भी हो गया साथ। सर अगर देखा जाए तो CSET ज़्यादा हार्ड है इसके मैथ्स के, क्योंकि इसका मैथ्स बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूले लगाएंगे और क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो हम 8th क्लास में पढ़ते हैं उसी पे एटलीस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से थे, वो तो 10th क्लास में ऑब्वियस, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं था। जैसे आप पेपर के दौरान आप इसमें टेक्निक करा के देखने को मिला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं UPSC की तैयारी तो 4 साल से कर रही हूँ, उसके अलावा मैं अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ, अब मैं अपनी PhD करूँगी। कौन से सब्जेक्ट से? सर मैं PSIR से। जी, पॉलिटिकल साइंस। आपने तैयारी की कैसे करी? नहीं, मैंने UPSC की कोचिंग ली थी वाजीरामन रवि से, और बाकी इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी मैं खुद ही कर रही हूँ। क्या उम्मीद क्या है मैडम इस पेपर से? सर 50-50। अच्छा, यदि बनेंगे CGL से कौन सा पोस्ट लेना चाहेंगे? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स में जाना चाहेंगे? यस सर। अच्छा, तो ज्वाइन करेंगे इसको कि? या डेफिनेटली। अच्छा, फिर साथ में UPSC करते हैं। यस सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट से? ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, हाँ। और अगर आप सारी चीज़ें छोड़ के 1 साल भी डेडिकेशन से तैयारी कर लेते हैं तो हो जाएगा। जो सलेबस है और मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखिए, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 12 की NCERT, हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, और न्यूज़पेपर कंटिन्यू। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन और GK वहीं से हो जाएगा, क्योंकि सारे एग्ज़ाम ने पैटर्न चेंज कर दिया है, बुक से अब वैसे भी नहीं आता है, सारा करंट अफेयर बेसिस हो चुका है। तो आपको मेन फोकस तो अपना न्यूज़पेपर ही रखना है, वो नहीं छोड़ना है, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, मोटिवेशन के साथ एग्ज़ाम पक्का क्लियर हो जाएगा। वैसे डेली रूटीन क्या रहता है आपके स्टडी का? लेवल निकालना हाँ, कैसा लेवल था पेपर? इट इजी, मॉडरेट टू इजी। कौन सा अटेम्प्ट था मैडम आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट। पैटर्न बदला है कुछ? नहीं, नॉट दैट मच। इंग्लिश थोड़ी सी बस थोड़ी टफ हुई है, मतलब उसका स्टैंडर्ड अच्छा हो गया बस। PYQ लगाए तो उससे क्या क्या था? PYQ में है, क्वेश्चंस हैं PYQ। TCS जब करवा रही थी तो उसमें सेम आ रहा है पैटर्न? सेम पैटर्न है, बस इंटरफेस में फ़र्क है। GK कैसा लगा? GK स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे बहुत सारे, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वर्क हार्ड बस। ठीक। पेपर का लेवल मॉडरेट था। कौन सा अटेम्प्ट था मैडम? फर्स्ट। पहला अटेम्प्ट था। क्या पैटर्न बदला है कुछ? नहीं, GS में सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड आ गई है। और इंग्लिश कैसा लगा? इंग्लिश भी ठीक था, बस पैसेज लेंथ था। और मैथ? मैथ भी फॉर्मूला बेस्ड था, हार्ड नहीं था। PYQ से फ़ायदा हुआ है कुछ? हाँ जी, PYQ से हुआ है मैथ में, और रीजनिंग तो पहले से भी ज़्यादा ईजी हो गई है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से जो पैटर्न देख के? कि ज्योमेट्री के मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद ज़रूर कर लेना। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन क्या है। उम्मीद क्या है? देखते हैं। ठीक है। सर मुझे आपको कैसा लगा भाई? आसान है जी। आसान है। कितने क्वेश्चन किए?
75 75 किए हैं। कौन सा पोर्शन ज़्यादा ही आसान लग रहा था? सारे ही आसान है, बस जी के छोड़ेगा। अच्छा अच्छा, पहला अटेम्प्ट था, इससे पहले भी दिया? एक बार और दे रखा 2024 में। क्या हुआ था उसका? प्री क्लियर ना हो पाया, 123 ही रह गए नंबर। अच्छा, इस बार लग रहा है हो जाएगा? देखो हाई कट ऑफ जाएगी? कट ऑफ हाई रहेंगे, 150 पार। ठीक है भाई। हाँ सर, बताओ क्या कर रहा है? सर पेपर अच्छा है, जैसा आ रहा है वैसे ही आ रहा है। क्या लेवल था भाई? अभी लेवल जीके का तो वैसा ही आ रहा है जैसा आ रहा था। इंग्लिश थोड़ी मतलब हार्ड टाइप में जा रही है और मैथ और रीजनिंग इजी आ रही है। मैथ में 2-4 क्वेश्चन है जो फंसाने वाले हैं और रीजनिंग में 1-2% ऐसे हैं जो फंस सकते हैं। बाकी अगर करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएंगे। हाँ नहीं भैया, ठीक रहा। क्या लेवल था भाई? लेवल ठीक था भैया, इतना मतलब हाँ ठीक था पेपर। कितने क्वेश्चन किए? मैंने 85 किए। अच्छा, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो मुझे लगता है थोड़े गलत ज़्यादा हुए हैं। हाँ थोड़ा गलत ज़्यादा हो गया है, मेरा तो लगता नहीं है मुझे। ठीक भाई। लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे, क्योंकि लास्ट में सबको मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला, फिर सब उठने लगे, सबका टाइम ख़त्म हुआ, फिर मैं क्वेश्चन करते टाइम मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही। हाँ होने लगा था, सिस्टम बंद हो गया। सर ऑल ओवर एक्सपीरियंस वाज इज़ माई गुड एंड फर्स्ट अटैम्प्ट था सर, उसके हिसाब से अच्छा। क्या लग रहा है कि पेटेंट में कुछ चेंज हुआ है? सर हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं और क्वेश्चन भी सर लेंदी नहीं है, क्वेश्चन के साइज़ जो है छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मैथ्स के भी बहुत लेंदी एंड हार्ड क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू, नो कम्स, थैंक यू। कौन सा अटेम्प्ट था मैडम? एक फर्स्ट आपका हो गया? बताओ कैसा रहा भाई? पेपर तो ठीक ठीक था। क्या लेवल कहेंगे? लेवल तो क्या कहेंगे, इजी टू मॉडरेट। कितने क्वेश्चन किए? मैंने लगभग जीएस छोड़ के, मतलब जीएस में अटेम्प्ट तो किया, लेकिन मान लो बाकी तो सारे किए, जीएस में थोड़ा नहीं किया। पहले दिया है आपने? ना, अभी तो मेरी प्रिपरेशन चल रही है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हाँ, क्या उम्मीद? उम्मीद क्या, अभी तो मेरे 3 to 4 मंथ्स हुए हैं अभी तैयारी करते हुए, तो लेकिन पेपर इजी था बहुत। जिसने 1 साल भी लग के तैयारी करी होगी ना, उसका हो सकता है। बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ और रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है सेक्शन। इंग्लिश में थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा बहुत हो सकता है, वोकेबलरी किसी की वीक हो तो, बट मैथ इंग्लिश रीजनिंग बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा, बहुत इजी। हाँ बढ़िया रहा एग्ज़ाम तो, लेकिन बीच में जो सिस्टम बंद हो गया था एक बार, तो फिर दूसरे पे बैठा दिया था उन्होंने। क्या लेवल कहेंगे? मतलब मैथ और रीजनिंग जो है ईजी है, और जो इंग्लिश और जीएस है दोनों टफ। ठीक है, कैसा रहा? एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है, ठीक ठाक गया है। बाकियों का भी अगर बुरा गया तो शायद मेरा हो जाए। और इस बारी इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर इस बारी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था लेवल, बट तब भी लेवल मैं मॉडरेट ही कहूँगी। पहले दिया है आपने? हाँ, एक बार ही दिया है। अच्छा, उसमें क्या हुआ था मैडम, कहाँ तक पहुँची थी पहले? उसमें मैं कहीं तक भी नहीं पहुंची थी। मैंने एक्चुअली 4 दिन पढ़ाई करके वो दिया था। मैंने बिना पढ़ाई किए मैं आ गई थी देने के लिए, ये देखने के लिए कि कैसा है, क्या लेवल है, वो सब देखने में आ गई। और इस बारी मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी थी और मैं फिर आई थी, तो आसान लगा है कुछ? हाँ, इसलिए शायद मैंने ज़्यादा पढ़ा इसलिए आसान लगा है, या फिर जो भी है। लेकिन रीजनिंग आसान था, रीजनिंग मेरे लिए आसान था। और इंग्लिश का इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर इंग्लिश का जो है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया है। कितने क्वेश्चन किए आपने लगभग? इंग्लिश के मिला के 50, 60, 70 किए होंगे, 70-75। क्या एक्यूरेसी होगी? अब ये तो मुझे नहीं पता, नहीं मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या बनना चाहेंगे CGL से मैडम? अब इतना मैंने सोचा ही नहीं है। समझ के चलो। नहीं पॉइंट लेना चाहेंगे आप? नहीं, ये मैं अभी नहीं बता सकती कुछ भी। मैं पहले क्लियर तो करूँ, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। अच्छा। मेरे को भरोसा ही नहीं है कि मेरा हो पाएगा क्लियर। हो जाएगा, हो जाएगा। दुआएं हमारी। थैंक यू सो मच।